नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉप क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि इसरो सीरीज के हैं और जो प्रैक्टिस सेट है यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द रेशो ऑफ विड्थ टू लेंथ ऑफ ए ड्राइंग शीट इज़, यानी जो हमारी ड्राइंग शीट होती है वो चौड़ाई और लंबाई के बीच का जो अनुपात होता है वो कितना होता है। ऑप्शन ए 1:2, ऑप्शन बी 1:4, ऑप्शन सी 2:1 या ऑप्शन डी 1:√2। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 1:√2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए बोल्ट M20 into 1.5 what is 1.5 stands for, यानी जो M20 गुणा 1.5 का जो बोल्ट होता है तो इसमें जो 1.5 है वो क्या है। ऑप्शन ए डायामीटर, ऑप्शन बी पिच, ऑप्शन सी बोल्ट हेड थिकनेस यानी बोल्ट के हेड की मोटाई, या ऑप्शन डी लीड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, the curve obtained when a right circular cone is cut through a plane inclined to its base is, यानी हम किसी शंकु को अगर प्लेन के इंक्लाइंड काटेंगे तो क्या बनेगा। ऑप्शन ए सर्कल, ऑप्शन बी इलिप्स, ऑप्शन सी पैराबोला, या ऑप्शन डी हाइपरबोला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ellipse. Next question, a thin rod is kept 30 degree inclined to HP and parallel to VP. Its true length is seen as, यानी इनका कहने का मतलब यह है कि एक रॉड है जो 30 डिग्री इंक्लाइंड है HP यानी हॉरिजेंटल प्लेन के और पैरेलल टू VP यानी पैरेलल है वर्टिकल प्लेन के। इट्स ट्रू लेंथ इज सीन इन, यानी वो उसकी जो ट्रू लेंथ है वो कहाँ से दिखेगी। ऑप्शन ए प्लान, ऑप्शन बी एलिवेशन, ऑप्शन सी प्लान एंड एलिवेशन यानी बोथ, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एलिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्फीयर इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज सीन एज, यानी जो एक स्फीयर है उसको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से देखते हैं तो वो कैसा दिखेगा, या उसका जो आइसोमेट्रिक प्रक्षेप है उसको हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए सर्कल, ऑप्शन बी स्फीयर, ऑप्शन सी एलिप्स, या ऑप्शन डी ओवल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सर्कल, क्योंकि स्फीयर का हम कोई भी प्रोजेक्शन में देखेंगे किसी भी एंगल से देखेंगे तो उसमें क्या दिखेगा, सर्कल दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, यानी इनमें से हीट ट्रीटमेंट की जो प्रक्रिया है वो कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए एनिलिंग, ऑप्शन बी नॉर्मलाइजिंग, ऑप्शन सी टेम्परिंग, या ऑप्शन डी फोर्जिंग। तो जो हीट ट्रीटमेंट की प्रक्रिया है उसमें एनिलिंग भी होता है, नॉर्मलाइजिंग भी होता है, टेम्परिंग भी होता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी फोर्जिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गियर इज नॉट यूज्ड टू, यानी हम गियर के लिए या गियर का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता। ऑप्शन ए इंक्रीज पावर यानी पावर बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी इंक्रीज स्पीड यानी स्पीड बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी डिक्रीज स्पीड यानी स्पीड में कमी लाने के लिए, या ऑप्शन डी इंक्रीज टॉर्क में वृद्धि लाने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इंक्रीज पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैम कैन ट्रांसमिट इरेगुलर इंटरमिटेंट मोशन बाय, यानी जो कैम है उसके द्वारा जो अनियमित यानी इरेगुलर
इंटरमिटेंट है, मोशन है, उसके लिए ऑप्शन ए स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है, ऑप्शन बी रोलिंग कॉन्टैक्ट होता है, या ऑप्शन सी यानी बोथ ए बी दोनों, यानी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट भी होता है, रोलिंग कॉन्टैक्ट भी होता है, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट भी होता है और रोलिंग कॉन्टैक्ट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what type of joint is suitable for long and big pipes requiring frequent service। यानी इनका कहने का मतलब है कि जब बार बार सर्विस की आवश्यकता पड़ती है तो बड़े बड़े व लंबे पाइपों के लिए किस प्रकार की या किस प्रकार का जॉइंट सही है। ऑप्शन ए फ्लैंज जॉइंट, ऑप्शन बी वेल्डेड जॉइंट, ऑप्शन सी थ्रेडेड जॉइंट, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो हम वहाँ क्या यूज करते हैं, फ्लैंज जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेक द डायमीटर स्मॉलर इन द पाइपलाइंस व्हाट फिटिंग इज यूज्ड। यानी जो पाइपलाइनों में व्यास को छोटा करने के लिए किस फिटिंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए टी, ऑप्शन बी एल्बो, ऑप्शन सी कपलिंग, या ऑप्शन डी रेड्यूसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रेड्यूसर। रेड्यूसर से क्या होता है, रेड्यूसर से जो उसका डायमीटर है वो कम होता है, इस टाइप का होता है वो, ऐसे करके ये और ऐसे करके ये। तो ये व्यास ज़्यादा है ये वाला, और ये वाला व्यास कम है, तो इसको क्या बोलते हैं, रेड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइकिल इन ए 4 स्ट्रोक आईसी इंजन। यानी जो 4 स्ट्रोक आईसी इंजन होता है उसमें जो ये 4 चक्र होते हैं, इनमें सही क्या है। जैसे ऑप्शन ए सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, ऑप्शन बी सक्शन, पावर, एग्जॉस्ट, कंप्रेशन, ऑप्शन सी सक्शन, एग्जॉस्ट, पावर, कंप्रेशन, या ऑप्शन डी सक्शन, कंप्रेशन, एग्जॉस्ट, पावर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि जो इसका फर्स्ट स्ट्रोक होता है उसमें सक्शन होता है, जो दूसरा स्ट्रोक होता है सेकंड स्ट्रोक होता है वो उसमें कंप्रेस किया जाता है तो कंप्रेशन होता है, थर्ड स्ट्रोक में पावर जनरेट होती है तो इसलिए उसे पावर स्ट्रोक बोलते हैं, और फोर्थ स्ट्रोक में एग्जॉस्ट यानी जो वो गंदी गैसें होती हैं उसको बाहर निकाला जाता है। तो इसलिए जो सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर लो पावर ट्रांसमिशन। यानी शक्ति संचरण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए फ्लैट बेल्ट, ऑप्शन बी राउंड बेल्ट, ऑप्शन सी वी बेल्ट, या ऑप्शन डी मल्टी ग्रूव्ड बेल्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राउंड बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सरफेस सिंबल रिप्रेजेंट्स स्मूथेस्ट सरफेस। यानी ये जो सिंबल दे रखे हैं इनमें से कौन सा सिंबल स्मूथ सरफेस के लिए यूज होता है। ऑप्शन ए यानी जिसमें 4 वो होते हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंबल फॉर डबल बेवल बट जॉइंट। यानी डबल बेवल बट जॉइंट का सिंबल कौन सा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या फिर ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द कपलिंग शोन इन द फिगर। यानी ये जो कपलिंग दिख रही है ये कौन सी कपलिंग है। ऑप्शन ए मफ कपलिंग, ऑप्शन बी हाफ लैप कपलिंग, ऑप्शन सी स्प्लिट मफ कपलिंग,
या ऑप्शन डी फ्लैंज्ड कपलिंग? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हाफ लैप मफ कपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द रॉन्ग सिंबल? यानी इनमें से गलत सिंबल कौन सा है? ऑप्शन ए स्ट्रेटनेस, यानी स्ट्रेटनेस का ऐसा ही होता है या नहीं होता। ऑप्शन बी फ्लैटनेस, ऑप्शन डी सर्कुलरिटी, ऑप्शन डी स्लेंडरिसिटी। तो इसमें जो सही सिंबल हैं वो 3 सही सिंबल हैं और ये पूछ रहा है कि इनमें से गलत सिंबल कौन सा है। तो जो स्लेंडरिसिटी का है वो सिंबल ऐसा नहीं होता, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द रॉन्ग सिंबल? यानी इनमें भी ये क्या पूछ रहे हैं कि जो गलत सिंबल है वो कौन सा है। ऑप्शन ए पैरेललिज्म, ऑप्शन बी रन आउट, ऑप्शन सी परपेंडिकुलरिटी, ऑप्शन डी एंगुलरिटी। तो इसमें भी गलत आंसर कौन सा है? तो आप देख सकते हैं ये जो 3 हैं ये तीनों सही सिंबल हैं। रन आउट का ऐसा ही होता है, परपेंडिकुलरिटी का भी यही सिंबल है और एंगुलरिटी, जबकि पैरेललिज्म का ये सिंबल नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट स्टैंडर्ड फॉर सर्कुलर डायमेंशन? यानी इनमें से जो डायमेंशनिंग दे रखी है तो इनमें से सही तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो जो हमारा डायमेंशनिंग का सही तरीका है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डायमेंशनिंग मेथड शोन इन फिगर। यानी जो इस फिगर में डायमेंशन दे रखी है वो कौन सा मेथड है? ऑप्शन ए चेन डायमेंशनिंग, ऑप्शन बी कंटिन्यूअस डायमेंशनिंग, ऑप्शन सी पैरेलल डायमेंशनिंग या ऑप्शन डी रनिंग डायमेंशन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी पैरेलल डायमेंशनिंग, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, इधर भी और इधर भी, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए इन द फॉलोइंग सिंबल? यानी इनमें जो ए है ये सिंबल किसका है? ऑप्शन ए मशीनिंग अलाउंस, ऑप्शन बी डायरेक्शन ऑफ ले, ऑप्शन सी रफनेस वैल्यू या ऑप्शन डी सैम्पलिंग लेंथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रफनेस वैल्यू।